ये आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है कि संविधान और बहुत सारे स्लोगन्स भी है संविधान बचाओ। लेकिन मेरा अनुभव है कि ज़्यादातर लोग समझते नहीं कि संविधान है क्या और आपको क्या बचाना है। हम मानते हैं कि ये कानून का विषय है, तो अगर आपने लॉ किया है तो आप समझ पाएंगे। तो ये मिथ मान्यता तोड़ने के लिए हमने सोचा कि संविधान ऐसी चीज़ है जो हर एक नागरिक को समझना चाहिए। तो हमने एक खिलौना बना दिया है जो करीब 100 ग्राम वज़न का है। 6 इंच बाई 9 इंच का घर है तो आप हाथ में पकड़ सकते हो। और हमने उसको एक घर के रूप में दिया है कि जैसे हमारा फैमिली का घर होता है, ऐसे ये पूरे देश का घर है। तो हम देखेंगे तो उसका जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बोलता है कि समानता है। एक संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है, एवरीबडी इज़ इक्वल। यहाँ कोई नाती ना है, ना कोई जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई जन्मस्थल का भेद है। ये सभी को यहाँ प्रवेश है। और जैसे हमारे घरों में खिड़कियाँ होती है, तो यहाँ भी खिड़की आप देख सकते हो। ये 6 खिड़कियाँ लगी है जिसमें मौलिक अधिकार की बातें करी है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में लिखा है कि छुआछूत का जो भी पालन करेगा उसको सजा होगी। 19 है राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। 21 है आप अपने अंतःकरण मुजब धर्म का पालन और प्रसार करने का आपको मौलिक अधिकार है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पीछे जो खिड़कियां हैं वहाँ लिबर्टीज़ की बात करी आर्टिकल 19 में। ये 14 थे मौलिक अधिकार यहाँ पे है। 14 बोलता है सभी समान है कानून के आगे। 15 बोलता है कि स्टेट किसी से जाति धर्म के आधार पे, जन्मस्थल के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान मौका मिलेगा। दूसरी ओर ये 6 खिड़कियां हैं जो आर्टिकल 19 में लिबर्टीज़ दिया है कि आपको अपने सोच अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उसमें इंटरनेट भी आ गया है। आपको इकट्ठा होने का अधिकार है। सरकार 144 बार बार नहीं डाल सकता है। आपको अपने एसोसिएशंस बनाने का अधिकार है। आप पूरे देश में घूम सकते हो। पूरे देश में जहाँ घर बना के रहना आप रह सकते हो। और आखिर में लिखा है कि आपको जो व्यवसाय करना आप कर सकते हो। आप किसी को नहीं बोलेंगे कि नहीं अब ये जाति का है तो आपको ये धंधा करना है, बिल्कुल नहीं। सभी स्टेट्स के नाम यहाँ लिखे गए हैं, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन वाले लोग को भी पूछो कि भारत में राज्य कितने, तो नहीं पता है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है तो उसकी भी यादी यहाँ पे है। और फिर उसका लिखा है यहाँ पे कि ये बिन सांप्रदायिक धर्म निरपेक्ष घर है। ये सभी के धर्म का लोगों का एक घर है। और यहाँ लिखा है कि संविधान में किसी भगवान और देवी देवता का नाम नहीं है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका कैरेक्टर है। कानून का शासन चलेगा। और ये उसकी छत होती है, जैसे घर की छत होती है। तो छत पे हमने डाला है कि भारत में 2 चीज़, एक सिक्के के 2 बाजू है। जैसे अधिकार है वैसे आपकी ड्यूटीज़ भी होती है। ड्यूटीज़ के बिना कोई देश नहीं चल सकता है। मैं बोलूँ मुझे अधिकार चाहिए लेकिन मेरा ड्यूटी कोई और करेगा, सॉरी। ड्यूटी में लिखा है कि महिलाओं के अपमानजनक जो भी प्रथा है उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। इंक्वायरी करो, चर्चा करो, ऐसे डिबेट को सुलझाओ। और एक और भी लिखा है कि आपको अपना सेक्टरियन जो संकुचित मानस है, जाति का है, प्रदेश का है, धर्म का, उसको छोड़ के भाईचारा की भावना को बढ़ावा दो। ये संविधान में लिखा है। सर, इसकी उपयोगिता है जो आपने, इसकी उपयोगिता आज के दौर में सबसे ज्यादा क्या है दर्शकों के लिए इस घर की? क्योंकि संविधान उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, किताबें भी उपलब्ध हैं, बताने वाले भी उपलब्ध हैं। तो क्या आपने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनकी ऐसी उपयोगिता कहीं फिट बैठता है कि आपका पुराना अनुभव रहा हो? मैं देखा है कि उसका साइज देख के ही लोग डर जाते हैं। संविधान, हाँ, कि अरे इतना बड़ा में क्या पढ़ेंगे क्या है। और भाषा भी ऐसी होती है कभी कभी कानून की कि आपको समझ नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ होती है जो कोई छोटा बच्चा भी होगा स्कूल में जाने वाला तो समझ पाएगा कि जैसे घर में खिड़की होती है और खिड़की में से हवा आती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे ये मूलभूत अधिकार है जो हमें जिंदा रखता है। हाँ, ये छत है और गिर जाएगा छत तो हम खत्म हो जाएंगे। राष्ट्रगीत ऊपर लिखा है क्योंकि छत पे हम पतंग चौगाने ऊपर जाते हैं। हाँ, बराबर। तो हम देखते हैं वहाँ पे। सिमिलरली अंदर आप देखेंगे कौन रहते हैं तो सभी धर्म के लोग अंदर आपको देख सकते हो। ईसाई है, हिंदू है, जैन है, मुसलमान है,
हाँ, वो सभी अंदर रहते हैं। उससे में से ग्राम पंचायत बनता है, वहाँ से तालुका पंचायत, वहाँ से जिला पंचायत बनता है, असेंबली बनता है, लोकसभा बनती है। अच्छा, भारत में भाषाएं कितनी है, तो वहाँ याद ही लगा दी है कि 22 भाषा है भाई। आप एक भाषा में नहीं कर सकते हो। आदिवासी की भाषा अलग होती है, बोलियां अलग होती है देश में। ये देश कितना विविध है। सर आखिर में संक्षेप में आपसे ब्रीफली, कितने आपको ऑर्डर ऐसे मिल रहे होंगे, कितनी भाषाओं में आप इसे तैयार कर रहे हैं इस समय, कितने लोग आपने लगाए हैं इसमें? हम देश की सभी 22 भाषा में कर रहे हैं, और ऊपर से गुजरात में जितनी भी ट्राइबल डायलेक्ट है उसमें कर रहे हैं। वसावी, गामित, चौधरी, डांगी, कच्छी, उसमें भी कर रहे हैं। और अभी ये हमारा 1000 है, क्योंकि इतना तो 1000 लोगों ने बोला कि हमें ले जाना है 25 तारीख को। 25 को फंक्शन करने वाले, ये रिलीज़ करेंगे। बच्चे इसके ऊपर भाषण देने वाले यहाँ पे संविधान पे। हाँ, आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं ये यहाँ लिखा है। संविधान में लिखा है कि राज्य को नीति कैसा बनाना है, तो ये सिद्धांत को ध्यान में रख के बनाना है कि आपकी जो आर्थिक गैर बराबरी देश में है और सामाजिक असमानता है, उसको आपको मिटाना है। पर्यावरण की रक्षा करना है आपको। तो ये पूरा संविधान बहुत सिंपल तरीके से हमने ऐसा करके रख दिया है, जो हर एक कोई किसी को उसका डर नहीं लगता है। लेकिन समझो कि ये देश का है, कितना विविधता वाला देश है। बराबर। कितने लोग लगे हैं इस काम में? एक काम में आप देखेंगे पूरा बैठा है, और वहाँ भी लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं जो हर एक भाषा में उसका वो कर रहे हैं। बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और वहाँ भी करीब 15-20 लोग पिछले 15 दिन से लगे हैं। बराबर। क्योंकि और भाषांतर कई लोगों ने किया है। मेरे दोस्त से दामोदर मावजो, वहाँ गोवा में जो कोंकणी के डॉन है लिटरेचर में, उन्होंने बोला मैं करूँगा। सईदा हमीद जो प्लानिंग कमीशन के सभ्य रह चुके हैं, उन्होंने उर्दू में किया पूरा। मैं कल केरला हाईकोर्ट गया था, तो बार के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलते मैं करूँगा मलयालम में। बराबर। और लोग इतना खुश होके कर रहे हैं कि यार ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा।